प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का सुंदर दिन भी परमेश्वर पिता ने हम सबों को देखने का एक सुंदर मौका दिया। इसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं। तो आइए मेरे प्यारे अजीज़ों, हम प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। हर दिन प्रभु यीशु के साथ आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवादित है मेरे जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों बरकतों के लिए जो आप हैं प्रभु, और आपके द्वारा हमें प्रतिदिन मिलती है। खुदावंद यीशु राजा, हम आपकी स्तुति महिमा और जय जयकार करते हैं कि आपने हमें आशीषों से आशीषित किया है और आज का सुंदर खूबसूरत दिन दिया जो हमें हमारे जीवन में तेरी महिमा करने के लिए दिया है। प्रभु जी, अपने जीवन की कमियों घटियों को सुधारने के लिए है प्रभु, तुझ में और बढ़ने के लिए दिया है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, इस वक्त हम जो भी गीत भजन गाएं, तेरे वचन को पढ़ें और तेरे वचन पर मनन करें। और परमेश्वर जो प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखे, उन सबों पर आपकी अगुवाई हो। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी बोले आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हों। तो आइए एक सुंदर गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम थके हो बोझ से दबे हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो, आज यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पाओ, सारी दुनिया छोड़े वह ना छोड़ेगा। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद, हो धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। मेरे प्यारे अजीज भाई बहनों, आज के वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके 28वें वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन किसने कहा? पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस संसार में थे तो उन्होंने इस वचन को बोला, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं ये कैसा परिश्रम है, ये कैसा बोझ है। मेरे प्यारे अजीज़ों, हम उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर देखते हैं कि इंसान के पाप के कारण, मनुष्य के पाप के कारण उसके जीवन में दुख आया, उसके जीवन में मृत्यु आई, उसके जीवन में कष्ट आए और पीड़ाएं और बीमारियां आई। जब आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उसके बाद मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया,
जब उन्होंने उनको बनाया तो उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की और परमेश्वर की आज्ञा को टालकर वो फल खाया जो परमेश्वर ने उनको मना किया था। और ऐसा करने के दौरान जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, तोड़ दी आज्ञा, तो उन्होंने क्या कर दिया? पाप कर दिया, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन जो है वो पाप कहलाता है, पाप है। तो मेरे प्यारे अजीजों, जब उन्होंने आज्ञा को तोड़, परमेश्वर की तरफ से उनको श्राप मिल गया और श्राप मिला पर इंसान को, आदम को, कि तू पसीने की रोटी खाएगा, धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। यानी बहुत सारी पीड़ाओं को इंसान अपने ऊपर खुद ही ले आया। परमेश्वर नहीं चाहता था, परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम उन पीड़ाओं में जाएं, उन दुखों में जाएं। उसने बहुत सुंदर जगह पर इंसान को रखा हुआ था और उस सुंदर जगह के साथ साथ सारी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम भी परमेश्वर ने उस मनुष्य के लिए किया हुआ था। लेकिन आदम की पत्नी हव्वा ने पाप किया और अपने पति को भी उस फल को खाने के लिए मजबूर किया और उसने भी खाया और उन दोनों ने पाप किया। उसके साथ साथ जीवन में परिश्रम करना पड़ गया और बहुत सारा परिश्रम करते 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 इंसान के जीवन में परिश्रम के साथ साथ बहुत सारे बोझ भी आ जाते हैं, क्योंकि पाप के कारण दुख आया, पाप के कारण मृत्यु आई। तो जब परमेश्वर ने देखा कि ये सारे के सारे लोग नाश हो जाएंगे, एक बार परमेश्वर ने नूह को के समय में, अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक में नूह के समय में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को जल प्रलय से समाप्त किया, नाश किया, लेकिन नूह का परिवार बचा। उसके बाद परमेश्वर को दुख हुआ और उसने एक वाचा बांधी के पानी से कभी मनुष्य को नष्ट नहीं करूँगा। उसके बाद इंसान बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और पाप, वचन कहता है, पाप पर पाप करता चला गया और पाप करते करते इतनी हद कर दी पाप की कि इंसान के जीवन में कई तरीके के अपनी गलतियों के कारण, अपनी पापों के कारण उसके जीवन में शैतान की गुलामी को उसने स्वीकार कर लिया और शैतान उसको कब्जे में लेता गया। शैतान नहीं चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ मिला रहे, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। तो इसी के साथ शैतान ने क्या किया? इंसान को अपने गिरफ्त में ले लिया और इंसान भी उसकी गिरफ्त में आ गया और पाप पर पाप करता चला गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता 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 चला गया। और इसके चलते जब वो पाप में गिरने लगा इस तरीके से, तो सारे ही लोग नाश हो जाते, क्योंकि पाप हर एक इंसान ने किया। वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सारे के सारे लोग नरक में चले जाते, सारे के सारे लोग मृत्यु में चले जाते, अनंत मृत्यु में। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जब इस संसार में भेजा, हम सबको, समस्त मानव जाति को बचाने के लिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, उस मानव जाति को बचाने के चलते जब यीशु मसीह संसार में आए, तो यीशु मसीह ने इंसान के दुख और पीड़ा को समझा और उसको अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर लेकर उन्होंने क्रूस पर उस महान बलिदान को किया और हमें क्या कर दिया? हल्का कर दिया। हमारे बोझ को अपने ऊपर लेकर उसने हमको हल्का कर दिया, हमारे लिए रास्ता आसान कर दिया। जो सज़ा हमें सहनी थी वो उसने सह ली। वचन कहता है, इसीलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने संसार में आकर इस प्रतिज्ञा को अपने बच्चों के साथ बांधा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम, ये थकान, ये कौन सी थकान, ये कौन सा विश्राम है? पाप करते करते जब इंसान के जीवन में बहुत सा श्राप के चलते उसने बहुत से परिश्रम किए और उसके साथ साथ परिश्रम के साथ साथ उसने बहुत सारे बोझ भी अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि वो पाप में था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में तो था नहीं। अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता तो वो पाप से दूर रहता और पाप से दूर रहता तो परमेश्वर उसको शांति में रखता, शांति में और सुकून की ज़िंदगी देता। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को संभालते हैं, परमेश्वर उनको सुकून से रखते हैं, परमेश्वर उनको मुश्किल वक्तों में संभालते हैं। और बहुत सी आशीषें हैं, आप लोग जान सकते हैं, सभी जानते हैं, अगर वचन पढ़ते हैं तो सभी जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं और जो लोग परमेश्वर के निकट नहीं रहते, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। मेरे प्यारे अजीज़ों, बहुत सी गवाहियाँ हम सुनते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ये जो थकान है संसार की, आज बहुत सारी बीमारियों के कारण आप थक चुके हैं, आप बहुत सारे कर्ज़ों के कारण आप थक चुके हैं,
बहुत सारा बोझ आपके कंधों पर आ चुका है, खर्चों आर्थिक स्थिति का बोझ आपके कंधों पर है और आप ये सोच रहे हैं कि इस काम को मैं कैसे करूं। आपके काम रुक रहे हैं, आपके काम रुकावट में चलते जा रहे हैं। जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं वो काम आपका होता ही नहीं। बहुत सारे रुकावटें चारों ओर से आपको घेरे हुई हैं और इन सारी चीज़ों के चलते और पाप के चलते, पाप के द्वारा दुख और मृत्यु आई। हमने पहले भी इस चीज़ को रिपीट किया था। और बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में इसीलिए आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में इसीलिए आती हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे परख के चलते आती हैं अगर हम मसीहत में अच्छे जीवन को जी रहे हैं तो मेरे प्यारे चीज़ों, हम इस बात को जानें और इस बात को समझें कि जब हमारी बहुत सारे कामों में रुकावट हो, बहुत सारी बीमारियां चारों तरफ से लगी हों, उलझनें ऐसी हैं कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्या आज अपने परिवार की बहुत सारी टेंशन्स को लेकर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं? तो यीशु मसीह आपसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के पास आए, वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपको विश्राम देना चाहता है। वो आपके बोझ को आज से 2021 साल पहले क्रूस पर ले चुका है। और अगर आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे और आज पहली बार आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बुजुर्ग, तो आप ये जान रखें, प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनको पुकारें, अपने जीवन में उनको आमंत्रित करें, उनका आदर करें, विश्वास करें उन पर, और वो आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे और उनके बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में जुड़ जाएंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर आज आप दुखी, परेशान, लाचार, बेसहारा हैं, आप बेरोज़गार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, जगह जगह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कहाँ कहाँ आपने नौकरी की तलाश की है, बहुत सारी जगहों में आपने तलाश की लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें ये सुंदर वचन दिया है और परमेश्वर की सुंदर आशीषें हमारे साथ हैं। तो अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, पीड़ा में हैं, संकट में हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर का सहारा लीजिए, यीशु मसीह का सहारा लीजिए। और वो यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए आपको बुला रहा है। वो कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आइए मेरे प्यारे बहन भाई, मैं आपके लिए आज प्रार्थना करने जा रही हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, इस वक्त विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर कि आपको वो आज ही आशीष देगा। इसी वक्त आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी समस्त बरकतों के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए मैं विशेष इस वक्त प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्यारे यीशु राजा, इस वक्त प्रभु इनके जीवन पर तेरा नियंत्रण हो। ये अगर बीमार हैं, ये दुखी हैं, ये बेरोज़गार हैं, ये लाचारी की अवस्था में हैं, ये बेसहारापन की स्थिति में जी रहे हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु इनके ऊपर कर्ज़ों का बोझ है, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आ रही हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में दुख और चारों तरफ संकट ही संकट है, इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है प्रभु, इनकी मानसिक, इनकी शारीरिक कमज़ोरियाँ, दुर्बलताएं इनको सता रही हैं मेरे परमेश्वर। तो प्रभु मैं तुझसे आज प्रार्थना करती हूँ, तेरी दासी होने के नाते परमेश्वर इनके जीवन पर तेरा इस वक्त हाथ होने पाए। जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो को, इस प्रोग्राम में देख रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु इनके जीवन पर आपका सामर्थी हाथ हो। अगर ये अपने किसी काम को करने में, व्यवसाय को करने में बार बार असफल हो रहे हैं, इनको हानि हो रही है, इनको नुकसान हो रहा है, तो इनके नुकसान को लाभ में बदलने वाला परमेश्वर तू है। इनके व्यवसाय पर अपना हाथ रख, इनके परिवार पर अपना हाथ रख, इनकी पर्सनल लाइफ पर अपना हाथ रख परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में इनके जीवन में हो, और प्रभु ये मन फिराकर तेरे चरणों में आए और प्रभु तेरी आज्ञाकारिता में चलने वाले हो सकें। और जैसे तेरा वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु इनको विश्राम दे, इनको शांति दे। ये विश्राम की तलाश में है, ये थके हुए हैं प्रभु, ये हारे हुए हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं इस वक्त। प्रभु मेरी विनती है आपसे, इनके जीवन को तू छू ले, इस वक्त छू ले मेरे परमेश्वर।
तेरी आशीष इनके जीवन पर हो। इन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। इनके जीवन पर तेरी कृपा दृष्टि हो, इनको आशीषें दे, इनके मुश्किल हालातों को बदल दे परमेश्वर, आसान कर दे, इनकी मुश्किलों को आसान कर, इन्हें चंगा कर, उन्हें ब्लेस कर खुदावंद यीशु। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, सारी दुष्ट आत्मा इस वक्त यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़कर चली जाए। और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का नियंत्रण इनके जीवनों पर हो, इनके घर परिवार, काम, खेती बाड़ी, जानवर, इनकी बिजनेस पर, हर चीज़ पर तेरी आशीष हो। ये सारी प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस प्रार्थना के साथ हम लोग निरंतर प्रतिदिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थनाओं में निरंतर आपको स्मरण रखेंगे और आप सभी इस कार्यक्रम को देखकर आशीषित होते रहिए और परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।